एरोप्लेन पंक्चर वाली। संजीव नाइक को पुणे मुंबई हाईवे के सड़क के बगल में एक छोटा सा पंक्चर का दुकान रहता था। वो एक बड़ा शराबी था। दारू पीते ही उस रोड पर आते जाते गाड़ियों को पंक्चर डालते हुए जीवन गुजारा करता था। कभी कभी वो ज्यादा पीकर गिर जाता था तो पंक्चर के लिए आए हुए लोग सर पकड़कर वापस चले जाते थे। उसका घर शॉप से बहुत दूर रहता था, इसलिए हर रोज दोपहर में उनकी पत्नी छाया उनके लिए कैरेज में खाना लाकर वो खाने तक इंतजार करके बाद में चली जाती थी। शराब के बाद पर छाया उसे हर रोज डांटती रहती थी। क्या जी, ये तुम क्या कर रहे हो? कमाया हुआ पूरा पैसे ऐसे पीने के लिए उड़ा रहे हो तो कैसे होगा? बच्चों का भविष्य के बारे में क्या होगा? तुम अपने सेहत के लिए जरा भी नहीं सोच रहे हो क्या? अगर कल तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा हालत क्या होगा? अगर तुम पीकर गिर गए तो कस्टमर वापस चले जा रहे हैं, ये बात पता है तुम्हें? दारू पीकर हिलते हुए संजीव, बस कर तुम्हारी ये बहस, रोज सुन सुन कर थक गया हूँ। मुझे तो कुछ नहीं होगा। इस रास्ते पर येड़ों को पंक्चर हो गया तो उनके लिए मैं और मेरा दुकान ही दिशा है। फिर वापस मेरे पास ही आना चाहिए उन नमूनों को। छी, कस्टमर्स के बारे में ऐसे बातें करना बहुत गलत बात है। इतना घमंड अच्छा नहीं है। हाँ, ऐसा है क्या? फिर कल से तुम इधर आकर पंक्चर डालो, तब पता चलता है कि कितना मुश्किल काम है ये। मुझे कहती है देखो, औरतों को छोटा करके मत देखो। अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। औरत आजकल रॉकेट भी चला रही है। पंक्चर डालना इतना मुश्किल तो नहीं है। मैं कल से ही काम शुरू करती हूँ, तुम देखते रहना। कहकर उधर से गुस्सा होकर चली गई। अगले दिन छाया पंक्चर डालना शुरू किया। सब लोग हैरान होकर उनको देखने लगे। छाया काम करते हुए देखकर संजीव बिल्कुल काम करना छोड़कर पीकर गिर जाता था। एक दिन छाया शॉप में थी, तब आसमान में जोर से आवाज सुनाई दिया। तो छाया ऊपर देखी, तब एक एरोप्लेन हवा में चक्कर मारते हुए दिखाई दिया। वो आसमान में बहुत ऊंचाई में नहीं बल्कि बहुत नजदीक से घूमने लगी। उधर पंक्चर डालने के लिए आया हुआ एक आदमी उसे देखकर लगता है कि पुणे एयरपोर्ट का रास्ता भूलकर इधर घूम रहा है। हमारे ऊपर तो नहीं गिरेगा ना? रास्ता भूलकर नहीं, कुछ तो ट्रबल आया होगा, इसलिए नीचे नहीं उतर पा रहा है और ऊपर चक्कर मार रहा है। इतने में वो एरोप्लेन और नीचे आकर उस हाईवे पर जोर से आवाज करते हुए उतरकर ठीक उनका पंक्चर का दुकान के सामने आकर रुकी। अगल बगल वाले डर के मारे चिल्लाते हुए उधर से भाग गए, लेकिन छाया तो डरे बिना उधर ही खड़ी थी। तब उस विमान से एक पायलट बाहर निकला। तब छाया उस पायलट से, क्या हुआ है? आप एयरपोर्ट पे उतरना छोड़कर इधर इस रोड पर इतना खतरे से क्यों उतारे? मैं क्या करूं? एरोप्लेन का आगे का टायर पंक्चर हो गया और पूरा हवा निकल गया। अगर मैं इसे एयरपोर्ट में जाकर उतारा तो संतुलन खोकर अगर दूसरे विमान को जाकर टकराया तो बहुत जाने चले जाते थे। इसलिए ऊपर से देखा तो ये जगह एरोप्लेन को उतरने के लिए सही लगा, इसलिए थोड़ा साहस करके एरोप्लेन को इधर उतार दिया। सौभाग्य अच्छा है, इसलिए ठीक आपके पंक्चर के दुकान के सामने आकर रुक गई। इधर पंक्चर डालने वाला कहाँ है? ये शॉप हमारा है और इधर पंक्चर मैं खुद डालती हूँ। क्या आप पंक्चर डालती हो? वेरी गुड वेरी गुड। तो आगे का टायर का पंक्चर डालकर थोड़ा पुण्य करो माँ। तब छाया विमान के आगे का टायर के पास जाकर अच्छे से जांच करके शॉप के अंदर गई। पंक्चर डालने का सामान लाकर वापस टायर के पास आई। आगे का टायर निकालकर ट्यूब को बाहर निकालकर उसे पंक्चर डालकर फिर से वापस विमान को वो टायर लगा दिया। वो देखकर पायलट खुशी से, शाबाश, आपने तो बहुत बढ़िया काम किया है माँ। औरतें किसी काम में भी कम नहीं है कहकर आपने साबित किया। उधर इकट्ठे हुए लोग उनके फोन में ये सब रिकॉर्ड करने लगे। मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा ड्यूटी मैंने निभाया। तब पायलट उनका पॉकेट में से 500 रुपयों का बंडल निकालकर छाया के हाथ में रखकर उनको प्रणाम किया। बाद में वो विमान में चढ़कर बैठ गया। ऐसे सब देख रहे थे तो पायलट उस विमान को फिर से हवा में उड़ाकर चला गया।
ये सब होने के बहुत देर के बाद संजीव नींद से जागा। घर जाने के बाद छाया पैसे दिखाकर संजीव को जो हुआ सब कुछ बताई। वो बहुत खुश हो गया। अगले दिन विमान के साथ छाया और पायलट का फोटो पेपर में आया। टीवी में भी छाया विमान का पंक्चर डालते हुए दिखाने लगे। वो देखकर संजीव खुश होते हुए, छाया, तुम्हारे फोटो पेपर में देखो कितना बड़ा आया। टीवी में भी तुम्हारे बारे में दिखा रहे हैं। तुम सच में महान हो। आज से मैं पीना छोड़ देता हूँ, मेहनत करके काम करता हूँ। औरत किसी भी काम में कम नहीं है कहकर तुमने साबित किया। शाबाश। तब छाया बहुत खुश हो गई। तब से लेकर पति पत्नी दोनों अच्छे से पंक्चर डालते हुए खुशी से जीने लगे। गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना चैलेंज। रुद्रपुर के गांव में गरीब स्कूल और अमीर स्कूल अगल बगल में रहते थे। अमीर स्कूल में पढ़ाई करने वाले अमित बैच को गरीब स्कूल में पढ़ाई कर रहा राठौड़ बैच के साथ बिल्कुल नहीं जमता था। एक दिन राठौड़ के बैच उनके वुडन व्हीकल्स पर उनके स्कूल को आए। उनको देखकर उनके दोस्तों से अमित, अरे रॉकी, देखा है ये गरीब लोग और उनका ओवर एक्शन। हमें स्कूल में मिनी व्हीकल्स में आते हुए देखकर ये लोग भी गंदे वुडन कार्स पर आकर हमारे सामने बड़े हीरो जैसे बिल्डअप दे रहे हैं। हाँ यार, इनको बिल्डअप देने के अलावा कुछ नहीं आता है, लेकिन इनके बारे में सोचना हमें और हमारे रिच स्कूल के लिए बहुत शर्म की बात है। हाँ रे, सच में आपके व्हीकल्स को हमारे व्हीकल्स के साथ तोलना तो सच में शर्म की बात है, क्योंकि तुम्हारे व्हीकल्स को तो तुम्हारे पिताओं को रुलाकर खरीदवाए थे, लेकिन हमारे वुडन व्हीकल्स तो आपसे कंपटीशन में जीतने पर गिफ्ट जैसे मिले हैं। तब उनका असिस्टेंट के साथ उधर आकर अमीर स्कूल का प्रिंसिपल, अरे आफ्टर ऑल हमारा स्कूल का बस फीस से भी कम रहता है तुम्हारा गरीब स्कूल का मेंटेनेंस। तुम आकर हमारे स्कूल के बच्चों के साथ चैलेंज करते हो, तुम्हें कितना हिम्मत है। अभी आपका प्रिंसिपल को बुलाओ, आप लोगों का ऐसे की तैसी कर देता हूँ। तब उधर आकर गरीब स्कूल का प्रिंसिपल रेणुका, सर हमारे बच्चों से गलती हो गई है, छोड़ दीजिए। आप और मैं स्कूल प्रिंसिपल्स हैं। हमारे सामने हमारे स्टूडेंट्स झगड़ा करेंगे तो सबके सामने हमारी इज्जत चली जाएगी सर। क्यों मैडम, आप और हम एक ही कहते हो? दिमाग है कि ऐसे बातें कर रही हैं। आपके स्कूल में कितने पढ़ रहे हैं ये नहीं, कितना कलेक्शन कर रहे हैं ये जरूरी है। देखिए, आपका स्कूल का 50 बच्चे हमारे स्कूल का एक बच्चा का समान है। समझ में आया? ऐसी बात है क्या सर? फिर तो आप ये बात कहकर पहले जो गवर्नमेंट वाले जो लगाए थे उस कंपटीशन में प्राइज ला सकते थे ना। ओहो, ये सब आपका ट्रेनिंग लग रहा है। सर, ये लोग जीत गए हैं कहकर बहुत दिखावा कर रहे हैं ना। अगर दम है तो उनके वुडन व्हीकल से हमारे साथ मुकाबला करने के लिए कहिए, तब दिखाएंगे हमारे पावर। ये क्या है सर, बच्चों को ऐसे तैयार कर रहे हैं आपके सामने ही? ये क्या बात कर रहे हैं? हमारा बच्चा तो कोई गलत नहीं कहा, मेरा मन में जो है वही कहा। अगर आपसे होगा तो इस रेस में आ जाओ, नहीं तो आपके बच्चों को हमारे सामने सर झुकाकर जाने के लिए कहिए। सर, आप बहुत बेइज्जती से बात कर रहे हैं। फिर भी एक और बार सोचकर बताइए, हमारे बच्चों से मुकाबला कहें तो आपको ही बहुत तकलीफ होगा। मैडम, बातें करना छोड़िए, मुकाबला के लिए आते हैं कि नहीं ये बताइए। ठीक है सर, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। मुकाबला क्या है बताइए। देखिए, अगर हमारे बच्चे जीत गए तो आपको बच्चों को हमारे बच्चे कुछ भी कहने से भी उल्टा नहीं कहना चाहिए, चुपचाप उधर से चला जाना चाहिए। अगर आपके बच्चे जीत गए तो मैं आपका स्कूल को दत्तक ग्रहण करके आपके बच्चों को भी मेरे बच्चों के साथ साथ समांतर देखता हूँ। वो सुनकर बच्चों से रेणुका, देखिए बच्चों, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत उपयोग होगा। आप जैसे भी इस रेस में जीतकर हमारे स्कूल का नाम रोशन करना है। बाद में इस रेस के बारे में सारे गांव में पता चल गया। कुछ दिनों के बाद सबके सामने गरीब स्कूल और अमीर स्कूल का बीच में रेस शुरू हुआ। वो देखकर सब लोग तालियां बजाने लगे। रिच बच्चे उनके व्हीकल्स पर तेजी से जाने लगे। उतना ही तेजी से वुडन कार्स पर गरीब बच्चे भी जाने लगे।
रिच बच्चे उनके गाड़ी से गरीब बच्चों के गाड़ियों को टकराने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो चालाकी से उनसे बचकर गरीब बच्चे निकलने लगे। ऐसे गरीब बच्चे फिनिश लाइन के पास आने के बाद उनका गाड़ियां रुक गए। उसके वजह से रिच वाले उस रेस में जीत गए। अब अमित बैच राठौड़ बैच को देखकर लूजर्स 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 कहकर चिल्लाने लगे। अरे तुम लोग रुको, कहकर राठौड़ से, राठौड़ तुम लोग तो जीतने वाले ही हो, लेकिन क्यों इस रेस में हार गए? सर, ये सब हमने हमारे मैम के कहने की वजह से किया है। ये रेस तो हमारे दोनों स्कूलों के बीच में होता था, लेकिन अब सब लोगों को पता चल गया। गलती से गरीब स्कूल जीत गया है कहकर पता चला तो बहुत सारे बच्चे आपके स्कूल को छोड़ देंगे। इसीलिए हारने के लिए हमारे मैडम ने हमें खुद कहा था सर। वो सुनकर रेणुका से अमीर प्रिंसिपल, मैडम सच में आप बहुत ग्रेट हैं, बहुत बढ़िया सोच है आपका। वही अगर मैं आपके प्लेस में होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। सबके सामने हार गए हैं, लेकिन मेरे नजर में तो आपके बच्चे ही जीते। मैं आपको वचन दिया है और मैं आपका स्कूल को दत्तक ग्रहण करता हूँ। तब उधर सब गरीब बच्चे तालियां बजाए।